जैसा कि दोस्तों ये आप सभी को अच्छे से पता है, बहुत से लोगों की ये सोच होती है कि हमेशा कोर्ट पत्नी की सुनती है, पत्नी का मेंटेनेंस कोर्ट बना देती है, पति के ऊपर कोर्ट मेंटेनेंस लगा देती है। यानी कि मेंटेनेंस के मामले के अंदर कोर्ट पति की कुछ भी नहीं सुनती है। चाहे पति के पास में मेंटेनेंस से बचने के ग्राउंड ही क्यों ना हो, तब भी पति के ऊपर कोर्ट मेंटेनेंस लगा के रहती है। तो यहाँ पे जो भी लोग ऐसी सोच रखते हैं, जो भी ये ऐसा सोच रहे हैं, उन सभी का मुंह आज इस वीडियो के माध्यम से बंद हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे पत्नी सभी कोर्टों के अंदर जाके थक गई, यानी कि नीचे से ऊपर तक गई, यानी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट तक पत्नी अपना मेंटेनेंस बनवाने के लिए पहुंच गई। पर माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी पत्नी को निराशा ही हाथ लगी। यानी कि फाइनली मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट यानी कि देश की सबसे बड़ी कोर्ट का ऐसा जजमेंट बताने वाला हूं जिसकी आपको बहुत सख्त जरूरत है। यानी कि आज के समय के अंदर अगर आप पत्नी को मेंटेनेंस देने से बचना चाहते हैं तो बिल्कुल ये जजमेंट आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो बहुत ही लेटेस्ट जजमेंट है, इसका आपको पूरा फायदा मिलेगा। पर आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, कहीं से वीडियो की स्किप नहीं करना है। क्योंकि आपको अच्छे से पता है कभी भी आधे अधूरे वीडियो से जानकारी समझ में नहीं आती है, इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना होता है। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों बहुत से लोगों की क्या कमी हो जाती है, जब उनके ऊपर पत्नी के द्वारा मेंटेनेंस का केस किया जाता है तो वो ये सोच रख के चलते हैं शुरू से ही कि पत्नी की ही सुनी जाएगी, इस केस के अंदर पत्नी का मेंटेनेंस जरूर बनेगा। तो इस वजह से वो क्या करते हैं कि केस के अंदर अच्छे से अपनी साइड से बात नहीं रख पाते हैं, पैरवी नहीं कर पाते हैं और उनके हाथ अंत के अंदर निराशा ही लगती है। यानी कि अगर पति के पास में मेंटेनेंस से बचने के ग्राउंड है, एविडेंस है, तो पति को जरूर मेंटेनेंस केस के अंदर अच्छे से मजबूती से बात रखनी चाहिए, जिससे 101% पति को सक्सेस मिल के रहेगी। ये मेरी गारंटी है। यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस महत्वपूर्ण फैसले के जरिए से अच्छे से क्लियर कर दिया है कि बिल्कुल पति को भी सक्सेस मिलती है। पत्नी यहाँ पे अगर मेंटेनेंस लायक नहीं है तो उसको बिल्कुल भी मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे पत्नी के इस बड़े अधिकार को खत्म कर दिया है। जैसा कि आपकी सोच थी कि पत्नी को बिल्कुल मेंटेनेंस मिलता है, कोर्ट पत्नी का मेंटेनेंस बनाती है, ये पत्नी का अधिकार होता है और इसी अधिकार के तहत उस पत्नी को मेंटेनेंस मिलके रहता है। तो यहाँ पे ये आपकी सोच गलत है। इस सोच के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पानी फेर दिया है कि ऐसा कोई भी पत्नी का अधिकार नहीं होता है। जो पत्नी मेंटेनेंस लायक ही नहीं है तो उसको मेंटेनेंस क्यों मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो इस मामले के अनुसार मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं कि यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी के ऐसे अधिकार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। इस मामले के अंदर ऐसा होता है कि एक पत्नी होती है, उसके एक बच्चा भी होता है, दोनों अलग रहते हैं पति से। तो पत्नी के द्वारा क्या किया जाता है, पहले पति से डाइवोर्स लेने के लिए डाइवोर्स का केस फाइल कर दिया जाता है। अब पत्नी को क्या होता है कि डाइवोर्स भी मिल जाता है। अब पत्नी को जैसे ही डाइवोर्स मिलता है, पति को पता चलता है, तो पति क्या करते हैं, इसकी अपील हाई कोर्ट के अंदर फाइल करते हैं कि मैं तो पत्नी को रखना चाहता हूं, मैं पत्नी को अलग ही नहीं करना चाहता, तो फिर पत्नी मेरे से अलग क्यों होना चाहती है, मैं उसको डाइवोर्स नहीं देना चाहता हूं। तो ये सारी बातें बोल के पति के द्वारा एक अपील हाई कोर्ट के अंदर उस डाइवोर्स केस के खिलाफ फाइल की जाती है। तो पत्नी वहां पे आके उस डाइवोर्स केस की अपील के अंदर HMA सेक्शन 24 का एप्लीकेशन लगाती है कि मुझे डाइवोर्स भी चाहिए और मेरे बच्चे का मेंटेनेंस भी पति से मिलना चाहिए। यानी कि पति हम दोनों का भरण पोषण भी करे और हम पति के साथ में भी नहीं रहेंगे। फिर आगे पति के द्वारा और भी बात उस केस के अंदर बोली जाती है। पति के द्वारा ये कहना होता है उस केस के अंदर कि ये पत्नी बिना किसी कारण के ही मेरे से अलग रह रही है, तो फिर मैं इसको मेंटेनेंस क्यों दूं। और ये पत्नी खुद जॉब कर रही है, 9,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से कमा रही है, तो इसको फिर मेंटेनेंस की क्यों आवश्यकता पड़ गई है जब ये खुद अपना भरण पोषण कर सकती है। तो ऐसे में हाईकोर्ट के द्वारा पूरे मामले को देखने के बाद में पत्नी को हाईकोर्ट के द्वारा कोई भी फायदा नहीं दिया जाता है, यानी कि पत्नी का मेंटेनेंस नहीं बनाया जाता है, केवल बच्चे का मेंटेनेंस 2,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से कोर्ट बनाती है। अब पत्नी इस मामले को लेके पहुंच जाती है माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पूरे मामले को अच्छे से देखने के बाद में कानून का जिक्र भी किया जाता है कि जब आप बिना किसी कारण के अपने पति से अलग रह रही है तो क्या आपको मेंटेनेंस लेने का अधिकार है, बिल्कुल भी नहीं है। ये कानून के अंदर भी प्रावधान किया गया है, क्योंकि कानून यही कहता है अगर पत्नी के पास में सफिशिएंट रीजन है, कारण है, अगर उसके पति उसको नहीं रख रहे हैं या फिर जो भी पति की गलतियां हैं वो सारी गलतियां अगर पत्नी के द्वारा केस के अंदर समझाई जाती है, विद एविडेंस समझाई जाती है,
तब जरूर उस पत्नी को मेंटेनेंस मिलेगा। पर अगर पत्नी के पास में कोई एविडेंस नहीं है, कोई ग्राउंड ही नहीं है और बिना वजह के अगर एलिगेशन लगाती है, यानी कि बिना कारण की अगर वो पति से अलग रहती है, तो उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। और यहाँ पे पत्नी खुद जॉब कर रही है, खुद कमा रही है, तो इसको मेंटेनेंस की वैसे भी जरूरत नहीं है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी पत्नी को मेंटेनेंस दिलवाने के लिए साफ साफ इनकार कर दिया जाता है कि ऐसी पत्नी को पति से कोई भी मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये बात आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर पति उस पत्नी को रखना चाहते हैं, उसको डाइवोर्स नहीं देना चाहते हैं और पत्नी खुद डाइवोर्स लेना चाहती है बिना किसी कारण के, अगर पति से अलग रहना चाहती है और साथ में अगर कोई छोटा मोटा काम भी कर रही है, कोई जॉब भी कर रही है, तो ऐसी पत्नी को बिल्कुल भी पति से मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ मना किया है। तो ये जानकारी बहुत से लोगों को नहीं थी, तो इस वीडियो के माध्यम से आज इस जानकारी का पता चल गया है कि ये कोई जरूरी नहीं है कि पत्नी का मेंटेनेंस बने ही, पत्नी का भी मेंटेनेंस नहीं बनता है अगर वो मेंटेनेंस लायक नहीं है। तो इस जजमेंट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाके आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करके जजमेंट के बारे में जान सकते हैं कि मामला क्या है, और भी बातें आपके अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, जो और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।